हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, जो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ये बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट की 30th ऑफ जैन की फर्स्ट शिफ्ट को ये क्वेश्चन जो पूछा गया था। इस टाइप के एक्चुअल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से माहौल बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो देखने में बहुत डिफिकल्ट सा प्रॉब्लम जो बच्चों लग रहा होगा। बट अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन जो सोल्व करने वाला हूं, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन हो सकता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो, बट कॉन्सेप्ट वाइज ज्यादा डिफिकल्टीज बच्चों आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं आनी चाहिए। और वैसे क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आने वाली शिफ्ट या सेकंड अटेम्प्ट में भी पूछे जा सकते हैं, तो यार ध्यान से करते हुए चलना। और पहले आप चाहो तो खुद से भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितना टाइम लगा आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप के और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊं तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो देखने में अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, सबसे पहले तो काफी आसान है। डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भाई बच्चों यहां पे गिवन थी। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है काफी डिफिकल्ट इंटीग्रेशन से लिखे हुए हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं भाई, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। कैसे? y का जो कोएफिशिएंट है उसको e की पावर में ले जाके इंटीग्रेट कर देते हैं। 3x रेज टू पावर 5, ये लीजिए tan इनवर्स x क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस x रेज टू पावर 6 होल पावर 3 बाई dx। अब यार देखो, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, तो जैसे tan इनवर्स वाली कोई भी टर्म आती है तो बहुत ही ऑब्वियस है कि वहां पे उस टर्म को आप t लेट कर लीजिए। तो ये देखो tan इनवर्स x क्यूब जो है उसको हमने t लेट कर लिया। अब देखो दो चीजें होती हैं। अब एक तो मान लो कि मैं इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर दूं, तो अगर नीचे मेरे को 1 प्लस एक्स की पावर 6 दिखता सिर्फ उतना ही, तब तो मैं इसी को डिफरेंशिएट कर देता। बट यहां पे इसकी पावर 3/2 थोड़ी सी ओड है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड टेन ले लेते हैं। तो एक्स क्यूब जो है वो देखो बच्चों tan t आ गया, तो यहां से आपके पास में 3x² dx जो है वो sec² t dt के इक्वल आ गया। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं जरा ये इंटीग्रल फैक्टर बच्चों आपका क्या बनेगा, e रेज टू पावर नेगेटिव। यहां पे देखो सबसे पहले तो एक x² को हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहां पे क्या क्या चीजें यूज होगी उसकी हम बात कर लेते हैं। एक x क्यूब को अगर अलग कर ले तो x क्यूब की वैल्यू tan t है, तो वो tan t हो गया। फिर जो tan इनवर्स x क्यूब था उसकी वैल्यू t, तो ऊपर देखो 3x² बच गया, और 3x² dx जो है उसकी वैल्यू है बच्चों sec² t dt डिवाइडेड बाई नीचे। अब देखो x की पावर 6 क्या होगा, tan² t, और 1 प्लस tan² t क्या बनेगा, sec² t, उसकी पावर 3/2 करेंगे तो ये sec³ t आपके पास बनेगा। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं। तो एक तो देखो यहां पे एक sec t बचेगा, और tan t अपॉन sec t जो वो कितना होगा, sin t, तो ये आ गया t sin t dt। अब आई थिंक इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, या तो बाई पार्ट्स लगा दो, या आपको डायरेक्टली भी पता होना चाहिए कि साइन कोस के साथ में अगर पोलिनोमियल लिखा हुआ तो उसको हम कैसे जो डिफरेंशिएट करते हैं। टी को पहले बेटा कांस्टेंट रख दिया, और साइन टी जो उसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर बीच में माइनस टी को डिफरेंशिएट करेंगे 1, और माइनस कॉस टी जो है उसको वापस से इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस कॉस टी जो है उसका इंटीग्रेशन बच्चों आपके पास में क्या होगा, यहां से ये साइन टी। ठीक है, ये माइनस बाहर था आपके पास में ना, तो एक माइनस यहां पे, ये आपके पास में फाइनली। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं करके लिखूं तो ये माइनस माइनस आई थिंक प्लस बन जाएगा, टी कॉस टी माइनस का साइन टी। आई थिंक बच्चों ये चीज जो वो आपको क्लियर हो गई ही होगी, है ना यहां तक। अब t को वापस से कन्वर्ट करते हैं, तो e की पावर देखो t जो था वो क्या था, tan इनवर्स x क्यूब था, तो ये लीजिए tan इनवर्स x क्यूब। और अगर आप बाकी सारी चीजें तो आराम से लिख ही सकते हो ना, ये देखो ये आपके पास में एंगल t है, तो ये भाई x क्यूब है, ये आपके पास में 1 है, तो ये √x क्यूब प्लस 1 है, ऐसा आ गया। तो अब देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। t cos t चाहिए, है ना, t cos t, तो t की वैल्यू हमने डाल दी। cos t देखो यहां से क्या होगा, 1/√x क्यूब प्लस 1। इसके अलावा sin t चाहिए, वो क्या होगा, x क्यूब डिवाइडेड बाई √x क्यूब प्लस 1। तो ओवरऑल देखो ये क्या बन गया, इंटीग्रल जो फैक्टर आपके पास में बच्चों था ये आपके पास में आ गया e रेज टू पावर tan इनवर्स x क्यूब माइनस का x क्यूब, और ये लीजिए बच्चों डिवाइडेड बाई √x क्यूब प्लस 1। सॉरी x की पावर 6 आएगा क्या, यहाँ पे x की पावर 6 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लीजिए x की पावर 6 जो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये यहाँ पे भी x की पावर 6।
अब इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर यानी e रेज टू पावर टेन इनवर्स x क्यूब माइनस एक्स क्यूब और ये लीजिए बच्चों डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 6 इक्वल टू जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन लिखा होता है जो कि क्या है 2x इंटू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब माइनस टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 की होल पावर 3/2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे भाई, तो ई रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स क्यूब और ये माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 1/2। चलिए इसको फर्दर देखना, सिंप्लीफाई करें तो e की पावर में लिखा है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे भाई, है ना। e की पावर में ये एक बार चेक कर लो, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो वो यहाँ पे कैंसिल आउट होना चाहिए था। आई थिंक या तो यहाँ पे भी पावर जो वो 1/2 ही आई थिंक गिवन थी, है ना। ये पावर जो वो 1/2 गिवन थी, इसको ये पावर जो है ना वो 1/2 ही बेटा गिवन थी ना, पावर जो है वो 1/2 गिवन थी। तो ये यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे पावर 1/2 पावर 1/2। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको एलसीएम लेते हो तो आपको ये नजर आ रहा है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये सिंपली 2x बच गया है। इंटू में e की पावर तो 0 हो चुका है, तो ये फाइनली क्या आ गया y इंटू में e रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 की पावर 1/2 जो वो आपके पास में बच्चों यहाँ पे ये बन चुका है। और इसके अलावा 2x है तो उसका x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन है y ऑफ 0 की वैल्यू 0, यानी x और y की वैल्यू 0 अगर डालेंगे तो ये 0 c की वैल्यू जो वो 0 आपके पास आ चुकी है। अब आपको y ऑफ 1 फाइंड करना है, तो ये देखिए y और x की वैल्यू अगर बच्चों हम 1 डाल देते हैं तो e रेज टू पावर टेन इनवर्स 1 का क्यूब जो वो भी बच्चों आपके पास में क्या होगा, हम ये चेक कर लेते हैं, टेन इनवर्स x क्यूब था क्या या फिर टेन इनवर्स x का होल क्यूब था, है ना। ये चेक कर लेते हैं हम एक बार, t की वैल्यू डालनी थी तो टेन इनवर्स x क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास में टेन इनवर्स 1 जो बच्चों π/4 हो गया, तो ये लीजिए π/4 माइनस 1 और नीचे यहां पे अगर 1 डालेंगे तो 2 रेज टू पावर 1/2 जो वो कितना बनेगा √2 इज इक्वल्स टू, यहां से आपके पास में x की वैल्यू हमने 1 डाली। तो ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां से यार y जो है उसकी वैल्यू आपको 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर π/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2। तो इस टाइप का जो भी ऑप्शन था वो आपका क्या हो जाता, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक प्यारा सा सवाल बच्चों यहाँ पे ये एंटी ने पूछा था और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आगे भी रिपीट हो सकते हैं। अगले कौन से चैप्टर के आपको रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वही बच्चों आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।